हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। ये जो आप क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 28 जनवरी 2023 में आरपीएससी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के संदर्भ में वैकेंसी निकाला था मेडिकल सोशल वर्क की। और उस समय 28 जनवरी को इसकी एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 31 तक के प्रश्न पत्रों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ और वो वीडियोस भी पब्लिक है। आप मास्टर क्लासेस रोहन यादव करके सर्च मारेंगे तो आपके सामने चैनल ओपन होगा और चैनल को विज़िट करके आप देख सकते हो 1 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन को। आज हम लोग पार्ट सेकंड के रूप में आगे बढ़ेंगे और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है आपको प्रश्नों को, क्योंकि आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी MSSO ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी निकाली गई है, उन परीक्षा में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ जून 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट सोशल वर्क का, उस परीक्षा में भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सोशल वर्क का प्रश्न है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आप सूची 1 को अगर आप पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन या क्रिया करके लोगों के योगदान और विकास करने वाले कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता को पहचाना जाता है। तो इसका मतलब है कि ये डिफिनेशंस अधिगम की दिया गया है। किसकी? लर्निंग की ये डेफिनेशन दी गई है। तो आप सूची 1 में सम्मिलित करें या देखें कि कहाँ पे लर्निंग लिखी गई है। ठीक है, पहले पॉइंट में सामाजिक न्याय है, दूसरे में सहभागिता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे सी वाले विकल्प पर बात करता हूँ तो समानता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और चौथे पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको देखो अधिगम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट मैच हुआ है वो अधिगम से संबंधित है। ठीक है, तो ये पार्ट अधिगम से यानी 4 यानी डी वाला जो पॉइंट जाएगा उससे मैच होगा। दूसरा पॉइंट, व्यक्तियों के दृष्टिकोण और संस्थाओं और समाज की प्रथाओं को चुनौती देना जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें हाशिए पर डालते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको रिलेट कराता है, ये देखिए, समाज की प्रथाओं को चुनौतियों देना की बात, लोगों के साथ भेदभाव करते और उन्हें हाशिए पर डालते हैं। तो ये पॉइंट बेसिकली जो डिफाइन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं समानता की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है। अतः आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये पार्ट थर्ड यानी सी से मैच होगा। पॉइंट नंबर तीसरा देखिए, पूर्ण नागरिकता, स्वायत्तता और साझा शक्ति, कौशल, ज्ञान और आधार अनुभव के आधार पर लोगों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों में लोकतांत्रिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करना। यानी ये पार्ट जो रिलेट कराएगा वो सहभागिता को ही बताने की प्रयास कर रहा है। यानी यहाँ पर आप देखिए, अभी ऊपर आपने देखा था सहभागिता का पार्ट जो दूसरे वाले विकल्प को मैच कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सहभागिता है यानी बी को मैच कर रहा था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर तीसरा मैच हुआ है वो सहभागिता है। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो है सहभागिता है। चलिए पॉइंट नंबर बात करते हैं 4 को। अब 4 वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लोगों को उनके मानवाधिकार का दावा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना।
यानी एक प्रकार से परिपूर्ण बनाना, तो वह पार्ट आता है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट 4 चला गया है। तो जिस विकल्प में आप लोगों को देखिए, पहले का गया है डी, फिर दूसरे का जो गया था वह पॉइंट नंबर गया था सी, ठीक है, तीसरे का गया था बी, चौथे का गया है ए। तो जहाँ पर आप लोगों को डी सी बी ए मिले या 4 3 2 1 मिले, ये विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं विकल्प में कहाँ पर मिलता है विकल्प। तो नीचे आप देखेंगे तो 4 3 2 1 जो विकल्प मिल रहा है वो पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको पढ़ के जवाब देना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर। अगेन 33 में जो सवाल आया वो सुमलित से संबंधित प्रश्न बनाया। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है 33 को लेकर भी। तो यदि आप 33 में ढूंढते हैं सामान्य सामग्री और दृष्टिकोण, विशिष्ट सामग्री दृष्टिकोण और प्रक्रिया दृष्टिकोण, ये पॉइंट बेसिकली रिलेट कराया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में। अब इसके विकल्प में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे, कोट ए बी सी, और उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो सामान्य सामग्री दृष्टिकोण है उसकी डेफिनेशंस अगर हम बात करते हैं तो समुदाय में सेवाओं के समन्वित और व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये डिफाइन एक प्रकार से ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? सामान्य सामग्री, ठीक है, दृष्टिकोण, इसकी ये परिभाषा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहाँ ए है और उसमें 3 को मैच करेंगे तो या तो ए होगा या तो थर्ड होगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल लगाने का प्रयास करिए। अब एक प्रक्रिया की शुरुआत और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करें जिससे समुदाय के सभी लोग शामिल हो जाएं। तो वो ये देखो प्रोसेस ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसलिए ये पार्ट जो जाएगा वो प्रक्रिया से रिलेट कराएगा। सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा वाला प्रक्रिया की शुरुआत और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहा है ना, तो ये पार्ट आप लोगों को जो रिलेट कराने वाला है, ठीक है, बी वाला, यानी आपका ये दूसरा जो रिलेट कराएगा वो सी सही है, प्रक्रिया आपका इसी रिलेट होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया की परिभाषा बनेगी, यानी आप अब कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये सही जा रहा है। तो पहले का हमने 3 से मिला दिया सामान्य को, जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ये हमने मिला दिया है प्रक्रिया से। ठीक है, यानी सी से। तो आप देख सकते हो सी का फर्स्ट यहाँ पर है और ए का थर्ड यहाँ पर है, बच्चा बी, और बी का जो जाएगा वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा। तो जो बी वाला पार्ट होगा वो फर्स्ट से मैच होगा, यानी ये देखिए विशिष्ट वाला फर्स्ट से मैच होगा। विशिष्ट मुद्दा साफ शब्दों में लिखा भी है ना। तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि जो विशिष्ट वाला पार्ट हो रहा है वो आपको रिलेट हो रहा है बी वाले ऑप्शन से, और जो प्रक्रिया का है वो सी वाले ऑप्शन से, और जो समन्वित और व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वो पार्ट मिल रहा है आपका सामान्य से, यानी ए से। ठीक है, तो ऐसे आपको विकल्पों का चुनाव करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यक्तिक प्रक्रिया के बारे में सही वर्णन कर रहा है 34 में? तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि अध्ययन मूल्यांकन उपचार ये सही स्टेटमेंट है बेसिकली, जब आप सोशल केस वर्क काम करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से अपने सदस्यों के लिए सामाजिक समूह कार्य में प्रोग्राम मीडिया का क्या उद्देश्य होता है? प्रोग्राम मीडिया का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 36 को लेकर, तो सामाजिक व्यक्तिक कार्य पर प्रथम एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी सोशल केस वर्क में? तो आप सभी लोग कह सकते हो मैरी रिचमंड को। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड है। बेसिकली मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑफिसर मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो ये वैकेंसी निकाली गई थी उसी का ये पेपर है आरपीएससी का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 36 को लेकर, पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए व्यक्तिक कार्य में निदान का प्रकार क्या हो सकता है? 37 में क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आपसे सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के द्वारा,
तो जो वैयक्तिक कार्य का अंतर्गत डायग्नोसिस शब्द यूज़ किया गया है उसको डिफाइन किया गया है 37 में। तो वो देखो, एक नैदानिक होता है, एक एटियोलॉजिकल होता है, एक गतिशील होता है यानी डायनेमिक होता है। 3 प्रकार के पार्लियामेंट ने निदान के टाइप बताए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप पहले विकल्प को चुनाव कर सकते हो। 38 में अहम को व्यक्तित्व का मुख्य कार्यकारी माना जाता है और वह डैश के बीच में एक संतुलनकारी शक्ति भी माना जाता है। वो 38 का सवाल है और सही विकल्प में इदम और परा अहम शब्द यहाँ पर रिलेट होगा, यानी 38 में जो तीसरा वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सक्रिय श्रवण अवधारणा किसके द्वारा एवं किस संदर्भ में विकसित की गई थी? 39 नंबर का सवाल। और ये देखिए, एक कार्ल रोजर्स के द्वारा एक थेरेपी दी गई या एक अवधारणा दिया गया जिसका नाम था क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, और सही विकल्प होगा ग्राहक केंद्रित चिकित्सा में। ये सक्रिय यानी एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में सामाजिक लक्ष्य प्रतिमान का केंद्रीय बिंदु है, ये क्वेश्चन नंबर 40 है यानी 40 नंबर का सवाल है। तो आप कह सकते हैं सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी विकल्प नंबर सेकंड वाला 40 का सही जवाब कर देगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात अगर हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य में नुकसान नहीं है, मतलब बेनिफिट बेसिकली है, वो हानि नहीं है, वो हानि का पार्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो देखिए, समूह कार्य किफ़ायती और समय बचाने वाला होता है क्योंकि वह एक ही समय में कई पक्षकारों का इलाज भी कर लेता है। तो ये बेसिकली ग्रुप वर्क में अगर हम बात करते हैं बेनिफिट है, यह हानि नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे जैसे व्यक्तिगत ज्ञान समूह के साथ साझा करना है ना, और फिर कह रहा है कठिन है, तो ये बेसिकली गलत स्टेटमेंट है। फिर व्यक्तिगत अवधान गायब हो जाता है, बिल्कुल ये गलत जवाब है। ठीक है, उपचार प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए समूह कार्य अक्सर खेल और मनोरंजन में बदल जाता है। अरे भाई, जब सारा काम खेल ही मनोरंजन में करोगे तो फिर ग्रुप वर्क कब करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे यही सही विकल्प होगा 41 का पहला वाला जो ऑप्शन है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह का मान जो है मानदंड नहीं है? समूह का मानदंड बेसिकली नहीं है ग्रुप का। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी लोग कह सकते हो कि लक्ष्य और उद्देश्यों का अंतर, सही विकल्प होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43, सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत स्टेप बताना है चरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे 43 का। और इस सवाल का सही विकल्प होगा प्रवेश, अध्ययन, सामाजिक निदान, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति। ऑप्शन नंबर विकल्प जो ऑप्शन दिया गया है दूसरा वाला, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया का सही क्रम, अगेन उसी सवाल से मिलता जुलता क्वेश्चन है 44 भी। और आप कह सकते हो प्रवेश, अध्ययन, निदान, लक्ष्य का गठन, उपचार, मूल्यांकन, समाप्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पार्लियामेंट ने व्यक्तिक कार्य में पीएस की अवधारणा दी थी और उसी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताया गया है? ये जवाब है। तो ध्यान से देखिएगा, समस्याग्रस्त व्यक्ति 4 पीज आप सबको पता होगा, जिसमें पर्सन आता है, फिर उसके बाद प्लेस आता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर प्रक्रिया आती है यानी प्रोसेस आता है। ये 4 पीज हैं, ये 4 पीज हैं। अब आप देख सकते हो कि पर्सन पहले में आ गया, प्लेस आपका दूसरे स्थान पर आ गया, पेशेवर के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता, यानी एक प्रकार से वो प्रॉब्लम में है और वह क्रिया बेसिकली क्या है, उसको ट्रेंड की जाने की बात की जा रही है। और एक लास्ट में प्रक्रिया यानी प्रोसेस हो गया। तो ये 4 पीज है पार्लियामेंट का और सही विकल्प यहाँ पर तीसरा वाला करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप भी याद रखना, पहले पर्सन आएगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्लेस आएगा, फिर अगेन आप लोग यहाँ पर सॉरी, प्लेस दूसरे स्थान पर आएगा, पहले पर्सन, फिर प्लेस, फिर प्रॉब्लम, फिर उसके बाद प्रक्रिया। ठीक है, ये क्रम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। 46 में प्रभावी समूह कार्य की कुंजी कार्यकर्ता के पास होती है। देखिए, ये स्टेटमेंट तो भाई सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आप इसको सही करिए। कार्यकर्ता समूह के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, उत्तरदायी होता है, इसलिए तीसरा वाला विकल्प सही होगा, ए सही है, आर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए, एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ नाम फ्रायड का आता है, और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड सूची में तो इरेक्शन का नाम आता है। ठीक है, तो इरेक्शन का नाम आता है, ये मनोविज्ञान के संदर्भ में सोशल वर्क का पार्ट शामिल किया गया हुआ है। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि समाज कार्य में कुछ पॉइंट्स मनोविज्ञान के डाले गए हैं क्योंकि बच्चों का विकास और मानव के विकास की बात की जाती है।
तो 47 में आप क्या कहना उचित समझेंगे? तो पहला मौखिक अवस्था है, तो आप कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास का पार्ट है ये, बात तो सही है। गुदाचरण की अवस्था की बात करते हैं, अगर हम लोग दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो ये स्वैतता बनाम शर्म या संदेह को रिलेट कराता है ना 47 में। और यदि मैं आपसे बात करता हूँ जननांग अवस्था, तो आत्मबल बनाम दोष हो जाता है। और उसके बाद प्रसूति अवस्था की बात करते हैं तो उद्योग बनाम न्यूनता हो जाता है। तो सही विकल्प आप देखेंगे तो आपके पास जो है चौथा वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में कहता है कि सामाजिक व्यक्ति कार्य निश्चित मानव कल्याण संस्थाओं के द्वारा व्यक्तियों की सहायता करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। देखिए ये बात तो सही है, कुछ यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। और वह यह व्यक्ति की उनकी समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में उसकी मदद करता है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। तो ये दोनों को तो दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे लगा सकते हो कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ये विकल्प आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आर जो स्टेटमेंट दिया गया है, तर्क में जो दिया गया है कि उनकी समस्या अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता करती है, ये सही तरीके से एक ही व्याख्या कर दे रहा है जो अभिकथन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे सोशल ग्रुप वर्क में एक अवस्था होती है, उस अवस्था पर मैंने बात भी किया है। टोसलैंड एंड रिसाव 2011 में इन्होंने समूह कार्य की अवस्थाओं को बताया था और नाम भी दिया था उसको बेसिकली गतिशीलता कार्य प्रणाली का। तो उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट बेसिकली सही जाते हैं तो मैं आपको बता दूं। एक तो यहाँ पे देखिए संचार और अंतःक्रिया का बेसिकली प्रतिरूप सही स्टेटमेंट का रोल अदा करेगा ये। फिर उसके बाद समूह एकजुटता भी सही होगा, फिर समूह नियंत्रण भी सही होगा, समूह संघर्ष भी सही होगा। समूह संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष तो बेसिकली निगेटिव पार्ट बन जाता है ना। और ये बेसिकली समूह संस्कृति शामिल होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला स्टेटमेंट सही है संचार, दूसरा समूह एकजुटता, तीसरा समूह नियंत्रण और चौथा समूह संस्कृति। विकल्प में आप देखिए CDEG, तो आपका 4 विकल्प 49 का सही हो जाएगा जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पर। ग्रेस कोयले के अकॉर्डिंग है ना, ये ग्रेस कोयले के अकॉर्डिंग बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य देख सकते हो व्यक्तियों की ज़रूरत और क्षमता के अनुसार विकास के लिए अवसर प्रोवाइड कराना, व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों समूह और समुदायों के साथ समायोजन प्राप्त करने में उसकी सहायता करना। तो यानी पहला दूसरा दोनों सही है, अतः मैं सभी से कहूँगा कि 1 और 2 विकल्पों को आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सभी जो प्रश्न है ना समाज कार्य के हैं, सोशल वर्क के संदर्भ में है। ये UGC नेट के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस MSSO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 2 के लिए तो उसके लिए भी ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप UGC नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं जिसकी फ़ीस मात्र 4000 रखी गई है, आप संपर्क कर सकते हैं हमसे और इसकी क्लासेस चल रही हैं। आज शाम को इसकी क्लास 7 PM रहेगी। यूनिट नंबर 2 समाज शास्त्री अवधारणा हम लोग पढ़ेंगे आज। और MSSO में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इसकी PDF भी मैंने आपके टेलीग्राम पर डाल दिया है। हालांकि UGC नेट के यूनिट नंबर 2 की PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जाके आप लोग देख भी सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और इसके संदर्भ में क्लासेज आज 5:45 पे चलेंगी। टोटली मेडिकल लाइन से अगर हम चलाएंगे 45 पे तो प्रैक्टिस करेंगे उस पर, है ना। मेडिकल लाइन से है, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, हॉस्पिटल्स की स्थापना दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाम को 5:45 पे, ठीक है। तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत करिएगा, ये भी क्लास आज आप सभी को देखना होगा, ठीक है, 5:45 पर, ठीक है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की टाइम की जो है यही है 5:45 PM और UGC नेट का जो है वो 7 PM। KGMU की जो फीस इस समय रखी गई है वो 3000 रखी गई है और UGC नेट की 4000 रखी गई है फीस। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हो आप, 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।